चैत्र नवरात्र को लेकर जहाँ पूरे देश में चारों तरफ मंदिर पूजा उसको लेकर जहाँ देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जहाँ लगातार अयोध्या और मथुरा दौरे पर नजर आती है, वहाँ देश की प्रथम नागरिक और परम शक्ति द्रौपदी मुर्मू के रूप में जिस तरीके से हम ये स्नात यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर एक नई पहल जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली स्वाहा में जहाँ शक्ति के रूप में माता को पूजते हैं, वही जानते हैं तीसरे दिन की पूजा को लेकर क्या स्थिति आके देश की राजधानी के आपका नाम अंजलि जी माता के इस स्वरूप शक्ति हम लोग पूछते हैं इस रूप में महिमा बदल माता का और इसके लिए क्या चार लाइनें पूजा अर्चना को लेकर आते हैं। मैं तो बस इतना रोके कहना चाहूँगी कि जो नवरात्रों का ये होता है इसमें बहुत ही हाई एनर्जीज होती है। हमें इसमें पूजा साधना बहुत ही ज़्यादा करनी चाहिए। कहते हैं कि हम जो पूजा करते हैं इन 9 दिनों में उस पूजा का फल दुगना हो जाता है जो भी हम करते हैं। तो माता की कृपा पाने के लिए मेरा तो यही कहना है जितना पूजा साधना आप इस 9 दिनों में कर सके आप करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता के 9वें दिन के बाद जो 10वें दिन को राम 9वें दिन में पूजते हैं उसको भगवान श्री राम की मर्यादा का गुणगान किया जाता है। हाँ, राम जी की मर्यादा का गुणगान किया जाता है। कहते हैं कि 9 दिन के बाद जब राम जी की मर्यादा का गुणगान किया जाता है, अगर आप वो नहीं करते तो कहते हैं आपने 9 दिन जो भी पूजा करी वो अधूरी है, तो उसका भी गुणगान करना हो जाए। अभी हम जानते हैं मुख्य पुजारी से आखिर जहाँ वैष्णो देवी से लगातार जो प्रचार प्रसार के माता की गुणगान किया जाता है, आखिर राजधानी में अभी स्नातिक चैत्र नवरात्र को लेकर क्या जन जागरूकता है? जन जागरूकता ये है कि माता का ऐसा प्रारूप है, यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति नित्यम। जो जिस भाव से जिस इच्छा से माता रानी के शरण में आता है वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप माता से भक्ति करके मांग करके उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जैसे आज तीसरा नवरात्र है विक्रमी संवत 2083 तृतीय नवरात्र बसंत नवरात्र में तृतीयम चंद्र घंटे थी। आज चंद्र घंटा माता जी का दिवस माना जाता है। ऐसा माना जाता है घंटे की टंकार सुनते ही सारे जो राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं इनकी आत्मा मन मस्तिष्क दहल जाता है। माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए घंटा बजा देती हैं। जब घंटा की ध्वनि गड़गड़ाहट होती है तो सारे भयभीत हो जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं तो अपने भक्तों की रक्षा माता की कृपा से ही हो जाती है। इसलिए वो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतानुता मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशया। माता रानी सभी आपत्तियों से अपने भक्तों को निज पुत्रों की भांति रक्षा करती हैं, धन वैभव से संपन्न बनाती हैं, संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है, इससे वंश वृद्धि होती है और पितृगण भी वंश वृद्धि से संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो जाकी भावना जैसी हो वैसी माता के चरणों में व्यक्त करें। और ये नवरात्रों का बहुत ही पुनीत और पावन अवसर है। इसमें माता की आराधना करने से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। क्योंकि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये त्रिगुण आत्मिका है जिनको हम माता दुर्गा कहते हैं और इनका नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस मंत्र का जो जाप कर सकते वो करें, नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः कह करके अगर कुछ नहीं है दुम दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः कह करके मत्था टेक ले उतना ही काफी है। पुष्प धूप दीप जिसकी जैसी स्थिति और परिस्थिति हो उससे माता का अर्चन करें, नहीं तो हृदय रूपी पुष्प चढ़ा करके माता को प्रणाम करके जाए। जय माता दी। एक विशेष बात, जहाँ दुखी रोगी परेशान बेबस लाचार आत्माएं जो मंदिर तक नहीं पहुँच पाती, जो पूरे समय चाहे वो जेल का द्वार हो चाहे हॉस्पिटल का हो मृत्यु द्वार हो, तो बड़े पीड़ित हैं। आपके इस माध्यम से डिजिटल भारत की इस मुहिम में कहीं ना कहीं जो शब्द आप भेज रहे हैं ये उन दुख दरिद्रों को पहुँचेंगे जो लोग बेबस हैं। आखिर इस डिजिटल के माध्यम में जिस तरीके से आप सोशल मीडिया में लगातार बनाते हैं जिससे धन जागरूकता बनी रहती है, उसको लेकर क्या स्थिति में ज़्यादा सुधार होना चाहिए? इसमें ये सुधार होना चाहिए कि अपनी जो है मानसिकता को बदल करके, क्योंकि शक्ति तो है जी, शक्ति के बिना
ये संसार की जो सृष्टि है, ये इसका संचालन कौन कर रहा है? कौन कर सकता है? कौन इसको संभाल सकता है? तो इसी को कलो चंडी विनायक को। चंडी जो है कलयुग में वंदनीय है, ये शक्ति की ही प्रारूपा है, जिनके द्वारा सारा संसार संचालित होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि जो हम लोगों के अंदर शारीरिक शक्ति है, जिनकी वजह से हम चल रहे हैं माता की वजह से, ऐसी माता को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप एक महिला है, देश की प्रथम नागरिक भी महिला है, शक्ति के रूप में जहां महिलाओं को अभी 33% आरक्षण 25 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया, तो इस शक्ति स्वरूप को बढ़ते इस अखंड भारत में क्या महिला सशक्तिकरण की बड़ी आवाज है? मैं तो ये कहती हूँ कि हर एक नारी के अंदर बहुत शक्ति है, सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत है। हर एक नारी जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, मेरा ये मानना है कि उसके अंदर भी बहुत शक्ति है, बस हमें उस शक्ति को जगाना है। जो हम ये समझते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे, ये आदमी लोग कर पाएंगे, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें महाशक्ति का एक हमारे ऊपर आशीर्वाद है। अगर हम चाहें, बस सिर्फ हमारे खुद के उठने की देर है, खुद अपने आप को जागरूकता करने की देर है कि अपने आप को आप समझिए कि हम बहुत शक्तिवान हैं। तो आप अपने जितने भी आप कार्य जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों पर अपने हस्बैंड्स पर डिपेंडेंट हैं और आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और करना है। जहाँ महिला सशक्तिकरण की आवाज़ से लेकर जो देवी पूजा को लेकर जो शक्ति के रूप में हम पूजते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी आवाज़ इस विकसित भारत की अखंड तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री से लगाकर एक सामान्य नागरिक तक इस चैत्र नवरात्र की पूजा पाठ करता, घंटी और घंटा की आवाज़ के साथ आज के दिन का गुणगान करते हैं। यही विशेष प्रेरणा है आधुनिक विकसित भारत की।